प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड के प्रमुख दोहे, चौपाइयाँ, मूल पाठ एवं हिंदी व्याख्या सहित। मारिश 10-10 विषिक और परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद कर गर्ज तब मेघनाथ रणधीर। 10-10 बाण सब कपि वीरों के हृदय में मारे, वे पृथ्वी में गिर पड़े तथा रणधीर मेघनाथ सिंहनाद करके गरजान। देख पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत धावा जसु काला। महामहीधर तप तमक उपारा, अतिरिश मेघनाद पर डारा। जब महावीर ने कटक को बेहाल देखा तो क्रोध करके काल के समान दौड़े, तमक कर एक महापर्वत उखाड़ा और क्रोध कर मेघनाथ पर डाला। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरक सब कोई। बार बार विचार हनुमाना, निकट न आव मर्म सो जाना। महाशिला को आते देखकर मेघनाथ आकाश को कूद गया, परंतु रथ सारथी तुरंत उसके चूर्ण हो गए। महावीर जी ने बार बार ललकार कर, निकट आ तो तुझे बताऊं, परंतु वह महावीर जी के मर्म को जानता है कि उनमें बड़ा पुरुषार्थ है, इस कारण निकट नहीं आया। राम समीप गयो घर नादा, नाना भांति का दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र भव आयुध डाले, कौतुकी प्रभु काट निवारे। मेघनाथ रामचंद्र जी के समीप गया और अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे, अनेक अस्त्र शस्त्र रूपी आयुध रघुनाथ जी पर छोड़े, परंतु उन्हें प्रभु ने कौतुक से ही काट डाला। देख प्रभाव मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिम को करे गरुड़ तन खेला, डर पावे गए स्वल्प सपेला। रघुनाथ जी का प्रभाव देखकर वह मूर्ख बहुत खिसियाया और अनेक प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई गरुड़ जी से खेल करे कि उसे एक छोटे सांप के बच्चे से डरावे, उसी प्रकार रघुनाथ जी को अपनी माया दिखाने लगा कि डर जाएं। जासु प्रबल माया विवश बिरंच, बड़ छोट ताय दिखावे रजनीचर निज माया मति कोट। जिनकी प्रबल माया के बस में शिव ब्रह्मादिक छोटे बड़े सब हैं, उनको राक्षस अपनी माया की प्रबलता दिखाता है। इसकी मति की खोटाई तो देखो। नवचड़ बर्ष विपुल अंगारा, महिते प्रकट हुए जलधारा। नाना भांति पिशाची, मार काट दुन बोले नाची। आकाश में चढ़कर अनेक अंगारे बरसाने लगा, तब पृथ्वी से जल की धारा प्रकट होने लगी। आशा यह है कि आकाश में बानर जाएं तो जलें और पृथ्वी में रहें तो डूबें, अथवा जो वह आग बरसाता है तो रघुनाथ जी पृथ्वी से जल प्रकट कर देते हैं, जिससे अग्नि शांत हो जाती है। अनेक भांति के भूत प्रेतनी नाच कर मारो काटो इस प्रकार की ध्वनि कर रहे। बिष्टा पुए रुधिर कछाड़ा, बरसे कवऊ पलवो छाड़ा। बरसे दूर की निशानियारा, सूझनापन हाथ पशारा। फिर बिष्टा पीयू रुधिर बालवा हाड़ों की वर्षा की। कभी अनेक पत्थर बरसाने लगा, फिर धूल बरसाकर अंधेरा कर दिया, जिससे कि अपना हाथ पसारा नहीं सूझता है। अकुलाने कपि माया देखे, सब कर मरण बनाए लेखे। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभी सकल कपि जाने। बानर यह माया देखकर घबरा गए कि समय सबका मरण होने को है। रघुनाथ जी यह कौतुक देख हंसे और जाना कि सब कपि डर गए। एक बाण काट सब माया, जिम दिन कर हरि तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भाल बिलोके, भये प्रबल रण रहे न रोके।
एक ही बाण से सब माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार संवर लेता है। और कृपा दृष्टि से रीछ बानरों को देखा तो वे ऐसे प्रबल हो गए कि युद्ध में रोका तो भी रुक नहीं सकते। आयुष मांग राम पय अंगदाद कपिशात, लक्ष्मण चले शकोत्तम बाण सरासन हाथ। तब रघुनाथ जी से आज्ञा मांगी और अंगदादी बानरों को साथ ले लक्ष्मण जी क्रोध कर धनुष्मान हाथ में ले चले। छतज नयन और बाहु विशाला हिमगिरी, निव तनु कछु एक लाला। वहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना शस्त्र गए धाये। लाल नेत्र हृदय और बाहु विशाल, श्वेत हिमालय सा रंग, कुछ एक क्रोध ने से लाल हो गया है। उधर रावण ने लक्ष्मण के आने के समाचार सुनकर योद्धा भेजे, वे अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर धाये। भूधर नख बिट पायुध उधारी, धाये कपिजय राम पुकारी। बिरे सकल जोरीशन जोरी, इत उठ जाए इच्छा नहीं थोरी। शिला नख और वृक्ष रूप आयुध लिए हुए कपि रघुनाथ जी की जय बोलकर धाये। सब जोड़ी जोड़ी से भिड़ गए। यहाँ वहाँ से जय की इच्छा थोड़ी नहीं किंतु बहुत थी। मुठि कनला तन दांतन काटें, कपि जय शील मार पुन डांटें। मारू मारू अरु धरु धरु मारू, शीश तोड़ गए बुझा उपारू। घूसे लात मारते हैं, दांतों से काटते हैं, इस प्रकार जयशील बानर मारते और डांटते हैं। मारो पकड़ो पकड़ो धर मारो, सिर तोड़ भुजा पकड़ कर उखाड़ डालो। असुदन पूर रही नव खंडा, धाव जय तय रुंड प्रचंडा। देखें कौतिक नव सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। यह धुनी नवों खंडों में भर गई। जहाँ तहाँ प्रचंड रुंड दौड़ने लगे। आकाश में देवता समूह कौतुक देखते हैं, कभी व्याकुल कभी आनंदित होते हैं, अर्थात बानरों के संकट से व्याकुल और जीतने से प्रसन्न होते हैं। नमेऊ गाढ़ भर रुधिर, ऊपर दूर उड़ाए। जिम अंगारन राशि पर मृतक धूम रह छाए। रुधिर गड्ढों में भरकर जम गया है, उसके ऊपर से दूर उड़ती है, सो ऐसी भासती है मानो अंगारों की राशि पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजय कैसे, कुसुमत सुख के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो योदा, भिरय परस्पर कर अति क्रोधा। घायल वीरों की यह शोभा हो रही है जैसे टेसू वृक्ष के फूल फूले होते हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा परस्पर अत्यंत क्रोध करके लड़ते हैं। एक ही एक सके नहीं जीती, निश्चर छलबल करे अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। एक एक को नहीं जीत सकता और राक्षस छलबल से अनित किया चाहता है। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध करके मेघनाथ का रथ तोड़ डाला और सारथी को मार दिया। नाना युद्ध प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरे मम प्राणा। लक्ष्मण ने अनेक आयुध प्रहार किए जिससे मेघनाथ को प्राणांत की पीड़ा हुई। तब मेघनाथ ने मन में विचार किया कि संकट आ गया, यह मेरे प्राण लिया चाहता है। वीरघातनी छाण सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए निकट वह त्यागे। तब मेघनाथ ने ब्रह्मा की दी हुई वीर को नाशने वाली शांगी जो तेजमान थी छोड़ी। वह लक्ष्मण के हृदय में आकर लगी, लगते ही मूर्छा आ गई। तब भय त्याग कर समीप चला गया। मेघनाद समकोट सत योद्धा रहे उठाए। जगदाधार अनंत किम उठे चले ना दिशाए। मेघनाथ के समान कोटि सत अनेक योद्धा उठा रहे हैं, परंतु वे जगदाधार अर्थात जगत उनके आधार से स्थित है, कैसे उठे। कोटि सत शब्द यहाँ बहुवाची है, संख्यावाची नहीं।
जब लक्ष्मण जी ना उठे तब खिसिया कर चले गए। सुन गिरजा क्रोधा नल जासु, जा रहे भुवन चार दिस आशु। सख संग्राम जीत को ताही, सेवै सुंदर अग जग जाहू। शिव जी बोले, हे पार्वती सुनो, जिसकी क्रोधाग्नि 14 भुवनों को शीघ्र जला देती है, उसे संग्राम में कौन जीत सकता है। जिसकी देवता मनुष्य सब जगत में सेवा करते हैं। यह कौतूहल जाने सोई, यह कौतूहल जानो सोई, जा पर कृपा राम की होई। संध्या भई फिरी दो अन्यनी, लगी संवारन निज निज सैनी। और जो यहाँ लक्ष्मण के शक्ति लगी है, वह संग्राम की शोभा है। रघुनाथ जी के कौतूहल चरित्र कौन जान सकता है, परंतु इस चरित्र को वही जानेगा जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होगी। संध्या हो जाने पर अपनी अपनी सब सेनाएं संभाल कर स्थानों पर चले। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगले आयु हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। तब सर्वव्यापक ब्रह्म अजित और संसार के ईश्वर करुणा सागर श्री राम कहने लगे कि सब तो आ गए, परंतु लक्ष्मण कहाँ हैं। वह कहते ही थे कि महावीर जी गोदी में लिए लक्ष्मण को ले आए। यह दशा देख रघुनाथ जी ने बड़ा दुख माना। जामवंत कह वैद सुखेना, लंका रहे पठिय को लेना। धर लग रूप गयो हनुमंता, भुवन समेत तुरंता। तब जामवंत बोले, सुखेन नामक वैद लंका में रहता है, उसे किसी से बुलवाओ। सुनते ही महावीर जी छोटा रूप धर लंका में गए और विचार किया कि जो इसे जगाऊं तो कदाचित न चले, इस कारण इसको घर सहित उठा लाए। अथवा वहां पहुंचकर कहने लगे कि औषधि तो घर ही रही। ऐसा कहकर फिर यहाँ चला आ गए और न जाए शोरगुल मचा दे, इस कारण घर सहित उठा लाए। छोटा रूप इस कारण धरा कि बड़े रूप में लंका प्रवेश करना कठिन था, अथवा यह समझा कि लाना भी एक पुरुष को है, बड़ा रूप धरकर क्या करना। रघुपति चरण सरोज सिर नायु, आय सुखैन कहा नाम गिरवौषधि, जाओ पवन सुतलेन। सुखेन ने आकर रघुनाथ जी के चरण कमल में अपना सिर नवाया और पर्वत का नाम तथा औषधि बतलाकर कहा, महावीर जी तुम औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिजुर राखी, चलो प्रभंजन सुत बल राखी। वहाँ दूत एक मर्म जनावा, रावण काल ने निग्रह आवा। राम जी के चरण कमल हृदय में धारण कर बल कथन करके महावीर जी चले। बल भाकी का लक्ष्य गीतावली में कहा है, जो मैं तब अनुशासन पाऊँ, तो चंद्र वह निचोर चैल जिम आन सुधा सुरमाऊँ। के पाताल दलों ब्यालावली, अमृत कुंड महिलाऊँ। वेद भुवन कर मन बाहरो, तुरंत राय देता हूँ। पटकूँ नीच नीच मूसक जिम, सबको पाप बहाऊँ। तुमरी कृपा तुम्हारे, नेक विलम्ब न लाऊँ। दीजे मोय आयुष तुलसी प्रभु, जो तुमरे मन भाऊँ। यह कहकर महावीर जी चले। उधर वह भेद एक दूत रावण से जनाया, सो सुनकर रावण कालनेमी के घर आया। दसमुख कहा मर्मते सुना, पुन पुन काल ने मिश्र धुना। देखत तुम्हें नगर जय जारा, तासु पंथ को रोक अनहारा। रावण ने अपना सब आने का भेद बताया, जिसके सुनते ही कालनेमी ने बारंबार अपना सिर धुना और बोला, तुम्हारे देखते ही जिसने सुंदर नगर जला दिया, भला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपतय करहु हित अपना, तजौ नाथ वृथा कल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिराम।
रघुनाथ जी का भजन कर अपना हित करो, और अब यह जय की वृथा कल्पना त्यागो। जिनका नीलकमल के समान सुंदर शरीर है, जिनके सुंदर नेत्र हैं, उन्हें हृदय में धारण करो। अहंकार ममता मद त्यागु, महामोह निश्चल शोभत जागु। काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने सवर्ण जीते सोई। अहंकार ममता और मद को त्याग कर महामोह रूपी रात्रि में सोते हुए जागो। जो काल रूपी सर्प का खाने वाला है, भला कोई उससे समर कर क्या स्वप्न में भी जी सकता है। सुन दस कंदर शान तब दे, तब ते मन कीन विचार। राम दूत कर मरण भल, यह खल रत मलवार। रावण सुनते ही बड़ा क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने अपने मन में विचार किया, रघुनाथ जी के दूत के हाथ से मरना अच्छा है, यह तो दुष्ट परम पाप मती है। अस कह चला रचिस्मग माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सुत देखा सुवासम, मुने बूझ जल जियो जाय सम। यह विचार काल में उठकर चला। एक सरोवर और मंदिर के निकट एक माया का बाग बनाया, अथवा सरोवर, मंदिर और बाग बनाया। महावीर जी ने सुंदर आश्रम को देख विचार किया कि मुनि के निकट जाकर थोड़ा जल पिए, श्रम जाता रहेगा। राक्षस कपट वेश तय सोहा, मायापति दूत चय मोहा। तुरंत पवन सुत नायु, माता लाग सो कहे राम गुण गाथा। वह कपट वेश किए राक्षस बैठा था, मायापति के दूत को मुँहा चाहता है। तुरंत महावीर जी ने जाकर सिर नवाया। वह कृत्रिम साधु राम जी की गुण गाथा कहने लगा। ओत महारण रावण रामय, जित है राम न संशय आमय। यहाँ रहे मैं देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकाई। राम रावण में युद्ध होता है, रामचंद्र जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। भाई मैं सब यहाँ बैठा देखता हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान दृष्टि का बल अधिक है। मांगा जलते दीन कमंडल, कहे कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। शर्मज्जन कर आतुर आवो, दीक्षा दे ज्ञान ते पावो। तब महावीर जी ने पीने को पानी मांगा, उसने अपने कमंडल का जल दिया। तब महावीर जी बोले, थोड़े जल से मेरी तृप्ति नहीं होगी। तब काल ने भी बोला, इस सरोवर में स्नान करके शीघ्र आओ, मैं तुझे गुरु दीक्षा दूंगा, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। महावीर जी बहुत अच्छा कहकर चले। सर पैठत कपिपद गयो, मकरी तब अकुलान। मारी शोधर दिव्य तनु, चली गगन चढ़यान। सरोवर में प्रवेश करते एक मकरी मगर की स्त्री ने महावीर जी के चरण पकड़ लिए। तब महावीर जी ने उसे चरण पकड़ते ही दबा दिया। वह दबते ही मर गई और विमान में बैठकर आकाश को चली गई और चलते समय कहने लगी, कपि तब दरस भयो निष्पापा। मिटा तात मुनिवर कर शापा। मुनि न होय निश्चर घोरा, सत्य वचन कपि। हे कपि, मैं आपके दर्शन से निष्पाप हो गई और यह तात मुनिराज का साप मिट गया है। यह मुनि नहीं अपितु घोर राक्षस है। तुम मेरा कहना सत्य मानो। अस कह गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तभी। कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहूँ, पाछे मैं मंत्र तुम देहूँ। जब यह कहकर वह अप्सरा चली गई, तब राक्षस के निकट महावीर जी गए। महावीर जी बोले, मुनिराज पहले गुरु दक्षिणा ले लो, पीछे हमें मंत्र बता दो। अब यहाँ से क्षेपक कथा शुरू होती है। यही दे रहन मतय निहारा, यहाँ दे रहन मतय निहारा। किए निश्चर मन माए विचारा। मकरी ने मारो हनुमाना, करो लंकगढ़ शीघ्र पयाना। हनुमान जी को देर तक न आया देखकर काल ने भी मन में विचार किया, हनुमान जी को मकरी ने कदाचित मार डाला है, अब शीघ्र लंका को जाऊं। रावण को यह वचन सुनाई, अर्ध राज्य की करऊं बटाई। उत्तर दिश
कि सागर रेती शंका तहाँ बाढ़ की देती। रावण से हनुमान का मरण वृतांत सुनाकर आधा राज्य बंटवा लूं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की है। उत्तर और तो सागर की रेती है, उधर सवा बाढ़ की शंका रहती है। रावण को दे हों दिश सोई, दक्षिण दिश ले हों सुच सोई। गजरथ तुरगत सैन भट भारी, सबकी अब कर्म हो बंटवारी। वही दिशा रावण को दूंगा और पवित्र दक्षिण दिशा की ओर लूंगा। अब मैं हाथी घोड़े रथ सेना के योद्धा सबकी ही बटाई करूंगा। जय विद मिले हैं पुष्पक भागा, सो सब में ले हम अनुरागा। मन ही मन अस्करत विचारा, आए कहो एम पवन गुणगान। जिस प्रकार पुष्पक मेरे हिस्से में आए, वही विधि करके सब लेकर प्रसन्न होगा। मैं अपने मन ही मन में यह विचार करता था कि उसी समय वहाँ महावीर जी आकर बोले कि पहले गुरु दक्षिणा ले लो, फिर मंत्र देना। यहाँ छेपक कथा समाप्त हो जाती है, मूल चौपाइयाँ प्रारंभ होती। सिर लंगूर लपेट पछारा, निस्तन टूटे मरती बारा। राम राम कह छाणिस प्राणा, सुन मन हर्ष चले हनुमाना। योम कहे अपनी पूंछ में उसका सिर लपेट कर पछाड़ दिया। उसने मरते समय अपना शरीर प्रकट किया और राम राम कहकर प्राण छोड़ दिए। महावीर जी यह सुनकर प्रसन्न होकर चले, विघ्न दूर होने से प्रसन्न हुए। देखा शैल न औषधि चीना, सहसा कपि उपार गिर लीना। गहे गिरि निस्नम गावत वंचीना। सहसा कपि उपार गिर लीना। मैं गिरि निस्नम धावत भयु, अवधपुरी ऊपर कपि गए। योग माया में स्थित होकर पर्वत पर गए, परंतु अर्थी को आता देखकर वे औषधियाँ छिप जाते हैं। इस कारण वे लुप्त हुए और महावीर जी की प्रार्थना करने पर भी प्रकट नहीं हुए। तब उन्होंने औषधि न पहचान कर पर्वत के उखाड़ने की इच्छा कर शीघ्र पर्वत उखाड़ लिया। तब पर्वत को ग्रहण कर रात्रि में महावीर जी आकाश मार्ग से अवधपुरी की ओर आए। वहाँ भरत जी बैठे तपस्या करते थे। रामचंद्र जी नित्य प्रति भरत के गुण वर्णन करते थे। इससे महावीर जी ने उनकी प्रीति और शक्ति देखने को गमन किया। जब उनकी छाया आँखों पर पड़ी, तब इस साथी के देखा भरत विशाल अति, निश्चर्मन हनुमान। बिन फर्श सर तक मारे ओ, चाप स्वर्ण लगता। परम विशाल भरत जी ने देखा तो मन में विचार आया, यह कोई राक्षस पर्वत नहीं आता है। परयु मूर्छ में लागत सायक, सुमरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत उठलाए, कपि समीप अति आतुर आए। महावीर जी बाण लगते ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरे। राम राम रघुनायक स्मरण करने लगे और पर्वत भी धर दिया। यही तो सावधानी है। यह सब कौतुक के अंतर्गत है। अथवा उस समय चंचल पर्वत लंगूर पर धारण किए रहे। इनमें प्रमाण हनुमान नाटक 13 अंक 15 श्लोक का खंड, गिरी दधानो, लांगूल शेखर, रुहेण, सकेश ऋण। परंतु नीचे लिखे गुसाई के पद से विदित होता है कि पवन ने पर्वत धारण कर लिया। कहीं लिखा है कि भरत जी ने कुछ स्वप्न देखा था
उसकी शांति कर रहे थे। उसी समय महावीर जी उन्हें देखने आए थे। इससे बिना फर का बाण मारा, क्योंकि हवन करते थे। प्यारे वचन सुनकर भरत जी उठ के दौड़े और शीघ्र महावीर जी के चले। विकल विलोक कीस उर लाया, जागत नहीं बहु भांत जगावा। मुखमणि कहत वचन भरी लोचन भाई। कीस को व्याकुल देखकर हृदय से लगा लिया, अनेक प्रकार से जगाया, परंतु नहीं जागे। मुख मलिन हो गया, बड़े दुख हुए। नेत्रों में जल भर के बोले, जय विदराम विमुखुए कीना, ते पुण्य दारुण दुख दीना। जो मेरे मन बचारू पाया। जो मेरे मन वचन और कर्म से रघुनायक के चरण कमलों में निष्कपट प्रीति है, तो कपि हो विगत समशूला। जो मुँह पर रंग पति अनुकूला, बचन सुनत उठ बैठ कपीसा। कहे जय जयति कौशलाधीशा। और जो मेरे ऊपर रघुनाथ जी प्रसन्न है, तो कपि तत्काल व्यथा रहित हों। यह वचन सुनते ही महावीर जी जय रघुनाथ जी कहकर उठ बैठे। कोई कहते हैं कि महावीर जी को मूर्छा नहीं हुई थी, किंतु भरत जी की परीक्षा करते थे। लीन कपे और लाए, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीत न हृदय समाये, सुमेर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने कपि को हृदय से लगा लिया। शरीर पुलकित, नेत्रों में जल भर आया। प्रीति हृदय में नहीं समाती। रघुनाथ जी का स्मरण करने लगे। तात कुशल कौ सुख निदान की, शैत अनुज अरु मात जान की। कपि सब चरित्र समास बखाने, भय दुखित मन में पछताने। हे तात सुख निदान रघुनाथ जी, लक्ष्मण और माता जानकी जी की कुशल कहो। कपि ने संक्षिप्त से उत्तर सुनकर भरत जी दुखी हुए। हे कपि सुख निधान रघुनाथ जी, लक्ष्मण और माता जानकी जी की कुशल कहो। कपि ने संक्षेप से सब चरित्र वर्णन किया, जिसे सुनकर भरत जी दुखी और मन में पछताने लगे। आय देव में कत जग जायो, प्रभु को एक काज न आयो। जान को अवसर मन धर धीरा, पुन कपिशन बोले बलवीरा। हा देव, मेरा जगत में क्यों जन्म हुआ, जो मैं प्रभु के किसी भी काम में नहीं आया। फिर बलवान भरत जी को अवसर जान मन में धैर्य धर कपि से बोले,